Good morning, dear students. I, Sarita, welcome you all at Suraj School, Mahendragarh. In previous lectures, we discussed the second chapter of physics, but today we will start the first chapter of our chemistry, which is matter in our surrounding. Okay, matter in our surrounding. This is the first chapter of chemistry, which we will discuss. Okay, in this chapter, first of all, you can understand what is chemistry. What is chemistry? Okay, the chemistry is the branch of science. Chemistry is the branch of science which deals with the study of composition, structure, and properties of matter. Chemistry is the branch of science which deals with the composition, structures, and properties of the matter. Properties of the matter and the changes which the matter undergoes. And the changes which the matter undergoes. Okay? And their laws. और किस कंडीशन में उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ओके, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच कैसे मैटर है वो बना है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या वो प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, किस टाइप के उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं. हम कह सकते हैं कि इन स्टैंडर्ड कंडीशंस में लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा. ओके, एंड देयर लॉज, अकॉर्डिंग टू लॉज we can study in chemistry. okay, तो मैटर क्या होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया कि किसकी कंपोजिशन, मैटर की, स्ट्रक्चर किसका, मैटर का. तो सबसे पहले, और हमारा चैप्टर भी क्या है, मैटर इन अवर सराउंडिंग. तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मैटर की, कि मैटर होता है क्या है. ओके, तो मैटर को ही सबसे पहले हम समझेंगे. तो व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर, मैटर होता क्या है. ठीक है, तो मैटर का आप बता सकते हो, आपने देखो अपनी सराउंडिंग में, अपनी जो सराउंडिंग है उसमें आप जिस भी ऑब्जेक्ट को देखोगे, इस यूनिवर्स में जो भी चीजें प्रेजेंट हैं, यूनिवर्स क्या है, ठीक है, यूनिवर्स में सारी चीजें आ गई, सारे प्लैनेट्स आ गए, हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो भी चीजें हैं, ठीक है, सारी चीजें क्या हैं, मैटर हैं. ऑल द थिंग्स present in this universe, all are matter. ठीक है, और all the substances which are present in this universe are made up of material, made up of a material. ओके, जितनी भी चीजें हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं, जिसको हम मैटर बोल रहे हैं, वो किससे बनी हुई है, किसी न किसी तरह के एक मटेरियल से बनी हुई है. और उसी मटेरियल को हम क्या कहते हैं, मैटर. द मटेरियल इज नोन एज मैटर. ओके, जिससे वो चीजें सारी क्या हैं, मिलके बनी हुई हैं. अब आप ये कह सकते हो, और मटेरियल वर्ड कहां पे दिया हमने, क्योंकि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम मैटर बोल रहे हैं, हिंदी में उसको हम पदार्थ बोलते हैं. ठीक है, वो तो क्या हो गया, एक मैटर, आपकी आसपास जो चीजें प्रेजेंट हैं. बट अगर आप साइंटिफिक टर्म में उस चीज को मैटर को बोलते हैं, तो वो क्या है, आपका मटीरियल. ठीक है, वो क्या है, आपका मटीरियल. अब इसमें क्या है कि मैटर, जैसे हमने कहा कि टेबल, चेयर, फैन, बिल्डिंग, हाउस, ओके, वुड, ट्रीज, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, गैसेस, all these are planets like sun, moon. Okay, all the things which are present in our surrounding, either it is small or either it is a big. Okay, all these are matter. अब आपको पता है, जो भी चीजें हमारे सराउंडिंग में है, सब कोई ना कोई स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है. ठीक है, स्पेस उन्होंने क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है. ठीक है, जैसे मैं कहूं कि ये है मार्कर, इसको जहां भी रख लें, जैसे मैंने अपने हाथ पे रखा, तो मेरे हाथ पे इसने कुछ स्पेस लिया है. ठीक है, तो जो भी चीजें हैं हमारे आसपास, वो क्या है कि उनके जहां भी आप उनको रखोगे, या जहां वो रखी हुई हैं, फिक्स पोजीशन में है, उन्होंने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, स्पेस घेरा हुआ है. ठीक है, एक तो प्रॉपर्टी ये होती है. दूसरा क्या है कि मैटर के अंदर मास होता है, मैटर है मास इन इट. ओके, कोई भी मटेरियल है, जैसे अब बात कर रहे हैं डस्टर. ओके, तो डस्टर क्या है, इसमें कुछ ना कुछ तो मास है.
मार्कर में भी मास है, बुक है, ठीक है, या आप कहें कि ब्रिक है, सॉल्ट है, शुगर है, एनीथिंग, मतलब वुड, स्टील, आयरन, एनीथिंग, जिसका भी आप नाम लो, कोई ना, हर चीज क्या है, एक उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है और उनमें कुछ ना कुछ क्या है, यहाँ पे मास प्रेजेंट है। ओके, अब इसका क्या है, मास तो है वहां पे। अब मास आप कह दोगे मैम गैसेस, गैसेस में तो कैसे मास आप बताओगे? तो जैसे आपने बैलून लिया, बैलून जब वो एम्प्टी है आप उसका वेट कीजिए, ठीक है, उसके बाद उसमें एयर ब्लो कीजिए, एयर फिल कर दीजिए, उसके बाद फिर से उसका वेट कीजिए, तो दोनों वेट में आपको एक डिफरेंस नजर आएगा। इससे हम बता सकते हैं कि एयर ऑल्सो हैव मास, एयर ऑल्सो हैव मास, एंड स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स ऑल्सो हैव अ मास। इट इज वेरी, हम कहेंगे कि बहुत ही कम होता है वो मास, जिसको आप मतलब मेजर करके अच्छे से नहीं बता पाएंगे, बहुत ही हम कहेंगे स्मॉल वैल्यू होती है, बट मास तो है। और वो डस्ट पार्टिकल जहां भी होंगे वो कुछ ना कुछ स्पेस वहां पे ऑक्यूपाई करेंगे। ओके, तो डस्ट पार्टिकल्स, डर्ट है, या जो भी मतलब चीजें क्या है, सब मैटर हैं। तो इनके बेसिस पे हम मैटर को डिफाइन कर सकते हैं कि मैटर, मैटर क्या है, matter is defined as anything which occupies, matter is defined as anything occupies space and have mass, and have mass। ये दो चीजें अभी हमने बताई थी कि ऐसी कोई भी चीज, ठीक है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट, जो भी आप नाम देना चाहो उसको, जो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके अंदर कुछ ना कुछ मास हो, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ओके, अब ये मैटर क्या है, इसकी एक और प्रॉपर्टी है, जैसे एयर हमें वैसे नहीं दिखती है, ठीक है, बट जैसे हम कहते हैं कि हवा चलती है, हवा चल रही है तो हमें उसकी जो प्रेजेंस है वो फील होती है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, एयर इज प्रेजेंट हियर। ओके, तो ये जो प्रेजेंस है जो हमें फील हो रही है यहाँ पे, तो वो आपका क्या है, आप बता सकते हो। तो अब कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको आप देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, बट उनको आप फील कर सकते हो। अवर विच गॉड हैज गिवन अवर 5 सेंसेस विच आर, आप बता सकते हो उनको, जैसे आपकी साइट आप देख सकते हो, ठीक है, या आप कहेंगे कि टच करके, या हम कह सकते हैं कि स्मेल करके, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि सुन के, और या टेस्ट करके, ठीक है, ये सारी क्या है, हमारी 5 सेंसेस हैं, ठीक है, ऑल दीज आर आवर 5 सेंसेस, लाइक सीइंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, हियरिंग एंड टचिंग। ओके, दीज आर ऑल 5 सेंसेस, ठीक है, दीज 5 सेंस ऑर्गन, आईज, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन, दीज आर अवर 5 सेंस ऑर्गन्स, जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो मैटर अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट है उनको हम फील कर सकते हैं। तो आपकी इसके डेफिनेशन में ये भी चीज ऐड कर सकते हैं मैटर की में, कि मैटर क्या है, एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाय अवर 5 सेंसेस, and the presence of which can be felt by our 5 senses, okay, our 5 senses, okay, the presence of which can be felt by our 5 senses। अब हमने कहा कि जैसे कोई स्मेल है, खाना पक रहा है उसकी स्मेल है, फूड, ठीक है, या हम कहें कि जैसे भाई फूल वगैरह, फ्लावर्स हैं जैसे रोज या आप इस टाइप के, ठीक है, जो भी, तो उनकी जो स्मेल है, एक खुशबू जो है उनकी, ठीक है, आप कहते हो कि स्वीट स्मेल जो है उनकी, वो खुशबू हम किससे फील करेंगे, बाय आवर नोज, बाय स्मेलिंग। ओके, कोई चीजें आपको दिख रही हैं, जैसे आप कह रहे हो कि भी हीट प्रोड्यूस हो, मतलब कोई चीज है वो जैसे वाटर की वेपर्स हैं तो आप देख सकते हो, या फिर हम कहीं भी डिफरेंट टाइप की जो गैसेस हैं उनकी स्मेल से आप उनको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, या फिर जैसे अगरबत्ती जल रही है उसकी स्मेल से आप बता सकते हो। तो ये स्मेल, कोई बोल रहा है तो साउंड जो है वहां पे, ठीक है,
ठीक है, वाइब्रेशन जो हो रही हैं उनको आप फील कर सकते हो, एयर है उसको फील कर सकते हो, या कोई चीज आके आपकी स्किन पे टच करती है तो उससे आप बता सकते हो। तो ये सारी सेंसेस की हेल्प से हम मैटर को फेल्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये तो सारी एग्जांपल्स, इसका एग्जांपल लिख लो आप चाहे यहाँ पे, चेयर, टेबल, ओके, लाइक सन, अर्थ, ट्री, स्टील, आयरन, एयर, गैसेस। वैसे गैसेस सारी एयर में आ चुकी हैं, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, तो आप एक चीज ही लिख सकते हैं यहाँ पे, एयर और गैस। तो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स, ठीक है, दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स, जैसे प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, अपने क्लोथ्स हो गए, वुड हो गया, ठीक है, अपने हेयर हो गए, मतलब एनीथिंग जो भी अपने सराउंडिंग में चीजें प्रेजेंट है, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। बट यहाँ पे अंडरस्टूड आपको ये करना है कि व्हाट इज नॉट अ मैटर, ठीक है, क्या ऐसी चीजें हैं जो मैटर नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स, नॉट अ मैटर, नॉट अ मैटर, ओके, नॉट अ मैटर। उसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कोई चीजें आप उनको ना तो फील कर सकते हो, ना ही देख सकते हो, ना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ना उनका कुछ मास है। लाइक आवर फीलिंग्स, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं ह्यूमन बीइंग की, या हम कहें लिविंग बीइंग्स की जो फीलिंग्स होती हैं, लाइक लव, हेट, टायर्डनेस, ओके, वीकनेस, तो ये चीजें मतलब हम शो नहीं कर सकते हैं, ना इनका कोई मास, ये हमारे इमोशंस हैं, ठीक है। हमें गुस्सा आ रहा है, एंगर, लव, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं, हमारे इमोशंस हैं जो हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, बट दीज नॉट आर अ मैटर, ओके। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे अवर फीलिंग्स, अवर फीलिंग्स, फीलिंग्स में अब आपका आ गया, ठीक है। अवर फीलिंग्स में क्या क्या बताया हमने, लव, हेट, एंगर, टायर्डनेस, ठीक है, वीकनेस, और आप ये भी कह सकते हैं कि फीलिंग्स में जैसे, इसके अलावा हम ले सकते हैं साउंड, लाइट, ओके, मैग्नेटिज्म, मैग्नेट इज अ मैटर, magnet is a matter, okay, magnet is a matter, but magnetism, the property of magnet, ठीक है, magnetism is not a matter, okay, magnet is a matter but magnetism is not a matter, okay। electricity, electricity, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, साउंड हो गया, लाइट हो गया, हीट, कोल्ड, ओके, दीज, और इसके साथ आप लिख सकते हैं वैक्यूम, वैक्यूम, ठीक है। अब वैक्यूम, अब देखो आप फीलिंग्स हमने बता दिया, साउंड जो आवाजें होती हैं, लाइट है, ठीक है, मैग्नेटिज्म, मैग्नेट जो प्रॉपर्टी शो करता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जब हमारा करंट फ्लो करता है, ठीक है, वो, और हीट जैसे गर्मी आप बोल सकते हो, कोल्ड ठंड, वैक्यूम, वैक्यूम एक ऐसा स्पेस होता है जहां पे कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, वैकेंट स्पेस, खाली जगह है ये, ठीक है, यहाँ पे कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वैक्यूम। तो वैक्यूम में कोई पार्टिकल ही नहीं है तो कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है, इसलिए आप इसको कहेंगे इट इज नॉट अ मैटर। अब क्या था कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये तो हमने मैटर के बारे में पढ़ा कि क्या चीजें मैटर है, क्या मैटर नहीं है, ठीक है। अब क्या आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं बेटा डिफरेंट टाइप में, ठीक है। पुराने टाइम के जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया था हमारे पंच तत्व, पंच तत्व, ये देखो मोस्टली जो थियोरेटिकल चीजें चल रही हैं, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा बस ध्यान से सुनने की जरूरत है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, हमारे जो एंशिएंट फिलोसफर्स थे बेटा, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले क्या बताया था कि मैटर जो है या नेचर में जो भी चीजें हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है वो किससे बनी हुई हैं, जो हमारे पंच तत्व हैं उन पंच तत्व से मिलके बनी हुई हैं। वो पंच तत्व हमारे क्या हैं, एयर, अर्थ, ठीक है, एयर, अर्थ, और आपका स्काई, वाटर, फायर, स्काई, वाटर और फायर, ओके।
ये हमारे क्या थे, पंच तत्व। तो पुराने टाइम के फिलोसफर्स हैं, उन्होंने ये बताया था कि कोई भी चीज जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो इन चीजों से मिलके बनी हुई है। इवन हमारी बॉडी भी इन पांचों तत्वों से मिलके बनी हुई है। ठीक है, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं वो इन तत्वों से मिलके बनी हुई है। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, पंच तत्व, क्योंकि पांच है ये। एयर हो गया, हवा, आपने अपने मतलब घर में भी सुना होगा बड़े लोगों से कि हवा है, पानी है, अर्थ है, आकाश है, ये सारी चीजें मिलकर हमारे शरीर को बनाती हैं। ठीक है, और ये हमारे इंडिया के फिलोसफर्स नहीं, ग्रीक के फिलोसफर्स थे, उन्होंने भी यही थ्योरी अपनी दी थी इसके कॉन्टेक्स्ट में। बट जब मॉडर्न जब स्टडीज होती गई, क्योंकि देखो जो भी टाइम चलता आया है पीछे, सब लोगों को क्या था कि कुछ नया जाने हम। ठीक है, तो नए जानने की इच्छा से ये चीजें आई थी वहां पे। उसके बाद जब साइंटिस्ट हुए, उन्होंने मतलब इन चीजों के बारे में थोड़ा और डिस्कवर करने की कोशिश की, तो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया कि मैटर को आप क्लासिफाई कर सकते हो टू टाइप में। ठीक है, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट फर्स्ट कौन सा है हमारा, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, सेकंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो हुए इन प्रेजेंट टाइम, या हम कह रहे हैं इससे थोड़ा सा पहले, तो उन्होंने क्या किया कि जो मैटर है उसको डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया। दो टाइप से उन्होंने दिया, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन इन द सेंस सिंपली फिजिकली आप उन चीजों को देख के उनके बारे में जो बता सकते हो, ठीक है, वो चीजें। और केमिकली मतलब उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के बाद, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा कि वो किस टाइप से बिहेवियर शो करती है, किस तरीके से उनके जो हम कहें कि एटम्स हैं वो ज्वाइंट है, क्योंकि हमने एटम पता है, हमें मॉलिक्यूल्स पता है। ठीक है, ये इनका थोड़ा बहुत आइडिया तो हमें है पहले से। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है कि ओनली उनका स्ट्रक्चर, उनकी वो देख के हमने मतलब कंपोजिशन को देख के, स्ट्रक्चर को देख के तो हमने उनको बताया, तो उनको क्लासिफाई किया हमने थ्री टाइप में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर physical properties, we can classify them into three types, which are as follows. पहला solid, liquid and last one is gas. ठीक है, गैसेस कर सकते हो आप, लास्ट वन इज गैसेस। ओके, तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, जो फिजिकल क्लासिफिकेशन था उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम तीन टाइप में डिवाइड करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो कि हम इस प्रेजेंट चैप्टर में इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके आगे हम इनके बारे में पढ़ते जाएंगे, क्योंकि दीज आर द मैटर। ओके, द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, दीज आर द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हम इनको आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट था केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या किया गया, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज वी कैन क्लासिफाई देम इनटू अनदर थ्री टाइप्स। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने इनको तीन टाइप में डिवाइड किया। वो क्या है आपके, एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सर्स। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स। ठीक है, तो हमने इनको तीन टाइप में क्लासिफाई किया, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, दे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर। ओके, तो एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी शो करता है, कंपाउंड है वो हम कहें कि टू और मोर एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। अब मिक्सचर, दो कंपाउंड्स को आपने मिक्स करके एक नया मतलब सब्सटेंस वहां पे बना दिया है, तो इनकी अपनी खुद की अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो केमिकली इनके स्ट्रक्चर्स और इनकी प्रॉपर्टीज को देखा जाता है, क्या कैसा वो बिहेवियर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो था इनका क्लासिफिकेशन। अब क्या था कि फिजिकल, क्योंकि हम तो यहाँ पे इस चैप्टर में तो हम फिजिकली बात कर रहे हैं, ये हम अनदर चैप्टर में इन चीजों को, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सर्स को आगे फर्दर एक चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे ये फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, आज हम क्या डिस्कस करेंगे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर,
ऑफ मैटर, ठीक है। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर इसमें क्या है कि पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। क्योंकि देखो कोई भी चीज है, इतना तो हमें पता ही है कि कोई भी चीज हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो उसकी जो कंपोजिशन है वो टाइनी पार्टिकल से मिलके हुई है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसके लिए आप बता सकते हो, जैसे आप कभी लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, ग्लास का आप पीस कह सकते हो, एक ग्लास का पीस है, ये सारी चीजें क्या है कि मैटर हैं और पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, ठीक है। क्योंकि एक तो ये कॉन्ट्राडिक्शन था, पहले पुराने टाइम के जो फिलोसफर्स थे, जो उस टाइम में जो साइंटिस्ट हुए थे, उनका जो एक कॉन्ट्राडिक्शन था यहाँ पे कि जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूस सब्सटेंस है, कॉन्टिन्यूस चीज है। उन्होंने ये कहा कि मतलब इसके कोई छोटे पार्ट्स नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है, जैसे लकड़ी है, ठीक है, एक ग्लास का पूरा पीस है। तो उन्होंने ऐसा कहा, पर कुछ ने ऐसा कहा कि ये पार्टिकल नेचर, मतलब ऐसा ऐसे वो करते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने। तो हम इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने ग्लास का एक पीस लिया, कांच का एक मतलब आपने पीस लिया, आपको पूरा एक प्लेन स्मूथ वो दिखाई दे रहा है, बट आप जैसे उसको छोड़ोगे टूट जाएगा, टूटेगा तो छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे उसको, ठीक है। और उसके और भी आप उसको पाउडर मतलब छोटा सा पीस ले रहे हो, आप उसको तोड़ के बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ले आए, तो आपको पता चलेगा वो टाइनी पार्टिकल से मिलके ग्लास आपका बना हुआ था। जैसे आप कहते हैं चौक, चौक भी आपने देखा क्लास में जब हम यूज करते हैं तो उसके जो स्मॉल पार्टिकल्स एंड डस्ट पार्टिकल आपको नीचे जो फ्लोर है ग्राउंड उसके ऊपर आपको दिखते हैं, बोर्ड के ऊपर भी वो पार्टिकल स्टिक होते हैं और चौक खत्म होता चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, पार्टिकल से मतलब छोटी छोटी चीजों से मिलके बने, मतलब पूरा जो मैटर है, जो भी आपका सब्सटेंस है वो बनते हैं, ठीक है। अब क्या था, अब मैटर के अंदर होते क्या है, एटम्स और मॉलिक्यूल। कोई भी चीज है वो किससे मिलके बनी हुई है, एटम्स से और मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे रखेंगे कि जो भी चीजें हमारे सराउंडिंग में मैटर है वो किससे मिलके बना हुआ है, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब क्या था कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल कितने छोटे, देखो पार्टिकल तो हर साइज के प्रेजेंट है हमारे सराउंडिंग में, छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। तो इनको आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि छोटे जो पार्टिकल्स हैं आपके, जैसे आपने ले लिया एक सॉल्यूशन, हम ले लेंगे यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट हमने लिया कि आप यहाँ पे बता रहे हैं कि हाउ स्मॉल द पार्टिकल्स आर, हाउ स्मॉल पार्टिकल्स आर, ओके, हाउ स्मॉल पार्टिकल्स आर। तो पार्टिकल कितने छोटे होंगे, तो हमने क्या किया कि डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स ले लिया, हम बीकर ले लेंगे, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया कि 3 या 4 हमने टेस्ट ट्यूब्स ले ली, उनमें हमने एक 1 टेस्ट ट्यूब में 10 ml हमने वाटर डाला, वाटर डाल के हमने 3 से 4 क्रिस्टल्स हमने किसके डाल दिए, पोटेशियम पर मैग्नेट के डाले। अब जब वो वाटर के अंदर पोटेशियम पर मैग्नेट मिक्स होगा तो उसका पर्पल कलर सॉल्यूशन का धीरे धीरे हो जाएगा। अब उसमें से हमने क्या करना है कि वो पूरा देखो 10 ml वाटर में 2 से 3 क्रिस्टल्स हमने उसके पोटेशियम पर मैग्नेट के डाले, पूरा सॉल्यूशन कैसा हो गया, पर्पल इन कलर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि उस टेस्ट ट्यूब में से थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको लेना है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में डालना है, ठीक है, अबाउट 1 ml, ओके। तो 1 ml हमने लिया सॉल्यूशन जो कि पर्पल कलर का था फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में, सेकंड में हमने ऐड किया, ऊपर से 9 ml हमने उसमें वाटर ऐड कर दिया। तो उस जो सेकंड टेस्ट ट्यूब का जो था सॉल्यूशन उसका भी कलर कैसा है, पर्पल है, ठीक है। अब थर्ड में आप फिर से ऐसे करो कि सेकंड जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें से 1 ml सॉल्यूशन लो पोटेशियम पर मैग्नेट का और आप थर्ड टेस्ट ट्यूब में डालो और 9 ml फिर से उसमें वाटर ऐड कर दो, ठीक है। तो आप ऐसे धीरे धीरे 3-4 या 4 या 5 टाइम्स आप इस तरीके से रिपीट करो एक्टिविटी को। आप देखोगे धीरे धीरे जो पर्पल कलर फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में डार्क था, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होता चला गया, फेंट होता चला गया, पर्पल कलर है वो लाइट होता चला गया है, हल्का हो गया है, और लास्ट में एक ऐसा होएगा कि वो बिल्कुल मतलब आपको होगी कि उसमें हल्का सा मतलब पिंक किस कलर आपको वहां पे दिखाई देगा, पिंक पिंक सा हल्का वाटर के अंदर आपको दिखाई देगा। तो आप ये कह सकते हो कि इसके पार्टिकल्स, यहां से हम जजमेंट कर सकते हैं कि इसके पार्टिकल्स कितने स्मॉल हैं, ठीक है। कोई भी जो मैटर है उसके पार्टिकल कितने छोटे हो सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि हमने थोड़ा सा सॉल्यूशन इतने ज्यादा पानी में मिलाया, तो फिर भी उसमें वहां पे उसने अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनको उसने वहां पे शो किया। तो ऐसे यहां से हम आइडिया लगा सकते हैं कि पार्टिकल्स हैव स्मॉल साइज, अ वेरी स्मॉल साइज। ओके, अब क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ओके, अब मैटर शोज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, मैटर शो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट हम लेंगे यहाँ पे कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। पहली क्या होगी, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, तो पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि पार्टिकल जो भी आपने मतलब जो भी सॉल्यूशन है या जो कंपाउंड है आपके पास, उसमें क्या है कि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। वो कैसे पता लगाएंगे, जैसे आपने लिया वाटर ले लिया किसी भी बीकर में या ग्लास जार में, जैसे भी आपने वाटर लिया, उसके अंदर आपने क्या किया कि आपने सोल्ट ऐड कर दिया। अब आपने उसको मिक्स किया, तो जो वाटर का जो लेवल था उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे, पार्टिकल्स थे, उनके बीच में स्पेस था और वहां पे जो सोल्ट आपने मिक्स किया वो वहां पे एडजस्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्टली जैसे आप शुगर मिक्स करते हो, जैसे आपने मतलब इस टाइप की चीजें जब हम मिक्स करते हैं तो यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या था, स्पेस था, और उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया आपका, उसकी वजह से यहाँ पे पार्टिकल जो थे आपके जैसे शुगर का बोला हमने, सोल्ट का बोला, तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते कि वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेस था और वो स्पेस उन्होंने वहां पे क्या कर लिया, शुगर और उसमें सोल्ट ने ऑक्यूपाई कर लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल ऑफ मैटर आर continuously moving। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अब आप कह सकते हो कि कॉन्टिन्यूसली मूविंग, जो भी चीज हमारे आसपास प्रेजेंट है, पार्टिकल्स है, उनकी जो मॉलिक्यूल्स, हम कहेंगे कि जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं। और मूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, जो कि आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है, मास है, और वी क्या है, वेलोसिटी है पार्टिकल्स की। ठीक है, पार्टिकल यहाँ पे जो भी सब्सटेंस है उसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी और दिस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। ठीक है, पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और दिस काइनेटिक एनर्जी increases with temperature। ओके, देखो आपने देखा होगा हवा है, एयर कंटिन्यूसली मूव करती रहती है, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। लाइक हम कहते हैं स्मेल है किसी खाने की है या अगरबत्ती की है या धूप बत्ती या इस टाइप की, जैसे हम परफ्यूम, डिओस, इनकी जो स्मेल है हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि पार्टिकल्स कंटिन्यू, क्योंकि हम एक कोने में स्प्रे करेंगे परफ्यूम, बट वो पूरे रूम में हो जाता है, या रूम फ्रेशनर है, ठीक है, तो पूरे रूम में वो स्प्रेड हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि पार्टिकल्स जो उनके हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ठीक है, हैव इन मोशन, और मोशन में है तो उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो कैसे इंक्रीज करती है, टेम्परेचर। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है तो पार्टिकल्स की मूवमेंट भी ज्यादा हो जाएगी, और टेम्परेचर कम है तो पार्टिकल्स की मूवमेंट भी कम हो जाती है। ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी थर्ड, कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दे हैव इंटर पार्टिकल फोर्सेस। दे हैव इंटर पार्टिकल
फोर्सेस या अट्रैक्टिव फोर्सेस आप बोल सकते हो कि इंटर पार्टिकल फोर्सेस मतलब इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करके वहां उनको बाइंड करके रखते हैं, बांध के रखते हैं। ठीक है, जैसे सॉलिड है, कोई भी आप सॉलिड चीजें देखोगे जैसे कि डस्टर है, ठीक है, ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल बहुत ज्यादा क्या है, पास पास है। आप लिक्विड्स की बात करो, जैसे आप कहो कि भाई मिल्क है, वाटर है, एनी अदर जूसेस हैं, ठीक है, जो भी हैं, इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं कि आप इनको जैसे डस्टर को आपने मूव किया तो इसके पार्टिकल थोड़ी ना यहां से वहां मतलब फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये रिजिड हो गए। ठीक है, तो पर इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए ये मूव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हम लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड को थोड़ा इधर उधर हम डालते हैं तो वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स तो वहां भी है, पार्टिकल पास पास ही रहेंगे, बट उनके बीच में थोड़ा सा फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। ऐसे गैसेस के पार्टिकल्स भी क्या है, उनके बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिससे एक दूसरे को वो बाइंड करके रखते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तीन हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर की, वो क्या है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, सेकंड दे आर कंटिन्यूअसली इन मोशन, थर्ड द मैटर हैव अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम। ओके, नेक्स्ट बेटा आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट हम करेंगे इनकी जो डिफरेंट स्टेट्स है, क्योंकि आज वो टॉपिक फिर हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, डिफरेंट जो स्टेट्स है मैटर की, लाइक सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, इनको तीनों हम कंपैरिजन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।